राधे राधे। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा। सर्वप्रथम भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिका प्रियं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप वह हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को कथा श्रवण कराई थी, मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाता हूं। एक समय अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर के जुए में छल पूर्वक हरा दिया। युधिष्ठिर अपना सब जुए में हार गए। तब दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी जी को सभा में लाया, उनको बाल खींचे और निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। तब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इस घटना के उपरांत युधिष्ठिर जी सभी पांडवों सहित काम्य वन में चले गए और वहां वन में रहने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने की इच्छा करते हुए काम्य वन में पधारे और वहां जब भगवान कृष्ण को आया देखा तो सभी पांडवों ने मिलकर के युधिष्ठिर आदि ने सबने भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को आया देख करके सभी को बड़ा साहस प्राप्त हुआ, सांत्वना प्राप्त हुआ। द्रौपदी ने, युधिष्ठिर जी ने, अर्जुन ने, भीम, नकुल, सहदेव सब ने भगवान को प्रणाम किया। और द्रौपदी जी को जब खुले केशों से देखा और पांडवों की इस दयनीय दशा को देखा तो भगवान दुर्योधन आदि पर क्रोध करने लगे और क्रोध करके भगवान के क्रोध से ये समस्त संसार जलने लगा। अत्यंत क्रोध भगवान ने किया, भगवान कुपित हो गए। ये देख करके अर्जुन ने विचार किया कि भगवान क्रोध करेंगे तो संपूर्ण चराचर जगत जल करके नष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे नाथ, आप तो इस जगत का रक्षण करने वाले हैं, जगत का पालन करने वाले हैं। आप यदि क्रोध करेंगे तो ये संपूर्ण जगत जल करके नष्ट हो जाएगा। और हे स्वामी, आप हमारे हित के लिए, हमारे हेतु से आप ये क्रोध करते हैं, तो हम भी तो इस जगत में ही हैं। यदि आपके क्रोध से जगत नष्ट हो गया तो हम भी इस जगत के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जगत के साथ साथ हमारी भी रक्षा कीजिए। तब अर्जुन के बारंबार स्तुति करने पर, युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि के स्तुति करने पर भगवान शांत हो गए और प्रसन्न मुख से अर्जुन की तरफ दृष्टिपात किया। भगवान को शांत देख करके अर्जुन, युधिष्ठिर सभी ने मिलकर के भगवान को प्रणाम किया और नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, जो आपने मुझसे प्रश्न किया, यही प्रश्न उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से किया और जिस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया वह मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, वह मैं तुम्हें बताता हूं। भगवान कहने लगे कि हे राजन, एक समय जैसे कि चैत्र आदि मास हैं, ये सभी टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनसे भी परे जैसे कि दूसरी
चीज़ें हैं, नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषधि, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत, ये सब मूर्तिमान स्वरूप में हैं। हम जैसे देखते हैं सिर्फ वैसे ही नहीं है, ये मूर्तिमान स्वरूप में भी हैं। इसी प्रकार हे पांडु पुत्र, एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हुई और उस अधिक मास को सभी मलिन जान करके, रवि संक्रांति रहित जान करके, अशुभ नामों से मलमास, अपूज्य, इन सब नामों से कह करके निंदा करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर तो सभी शुभ कार्य भी वर्जित हैं, तुम मलिन हो, तुम मलमास हो, ऐसा कह करके सब उन्हें निंदित करने लगे। तब वह मलमास अर्थात अधिक मास नष्ट प्राय चित्त से अर्थात कि दुखी होकर के, परम दुखी होकर के, एक समय बैकुंठ में मेरे दर्शन करने के लिए आया, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचा और वहां जाकर के भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके पास, भगवान के पास बैठ गया। इति तृतीयोध्याय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से अनेकों दिव्य कथाएं श्रवण करने के लिए और पूजा आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर जानने के लिए आप हमें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख करके आप उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।